के घर से कुछ फरिश्ते फरार हुए, खुदा के घर से कुछ फरिश्ते फरार हुए, कुछ पकड़े गए और कुछ मेरे यार हो गए। सो ऑन दिस नोट, व्हाट इज अप गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं मेरे MBA का एक व्लॉग पोस्ट करने वाला हूँ। सो आप जो गाइस आगे वीडियो एंजॉय करने वाले हो वो मेरे MBA के 2 साल का बेस्ट ऑफ बेस्ट पार्ट है। मैंने इसमें कुछ बहुत चीज़ें डाली नहीं है बिकॉज सम इश्यूज नहीं डाल पाया मैं, बट जो भी डाला है वो मैंने बहुत अच्छा डाला है। तो गाइस प्लीज़ जाओ, एंजॉय करो और मेरे लाइफ के बेस्ट 2 साल। पर पेरेंट्स इफ यू वाचिंग प्लीज स्टॉप हियर ओनली, ये आपके लिए है ही नहीं ब्लॉग। किसी के पेरेंट्स प्लीज़ रुक जाओ, मत देखो और प्लीज़ हमें जज मत करना उस पर, ठीक है गाइस, एंड गो एंड वॉच द वीडियो। आज तो फाइनल बाय है, तो हम लोग सोचा लास्ट बार एक वीडियो शूट कर लेते ये वाले घर में। तो मेरे पूरे 2 साल MBA के ये वाला ये लवली होम में बिताया हमने। मैं आपको है ना एक एक करके ऐसे दिखाता है मस्त कि कैसा स्टोरीज बताता डायरेक्ट कॉर्नर्स की, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा एंट्रेंस था हम लोग का, ऐसा, तो यहाँ से आगे ऐसा हॉल है, पूरा हॉल है। रो रहा है उसको पूरा लगा। ये अलमारी थी, ये अलमारी में सीन ऐसा था, ये वाला और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मेरा था। ये वाला हाफ मेरा, हाफ दिग्विजय का, इधर पूरा दिग्विजय का। यहाँ हमारा इंपॉर्टेंट स्टफ रहने का, यहाँ दिग्विजय का लैपटॉप, यहाँ मेरे जीन्स और लैपटॉप। और कुछ दिनों तक ये वाला पार्ट अनुज ने यूज़ किया था, उसके सारे कपड़े रखता था। फिर यहाँ दिग्विजय का सारा ये क्रीम मेकअप वेकअप सब रखता था इधर। तो ऐसा था ये कपाटी। फिर ये बालकनी थी वेंचोद, ये बालकनी की तो डायरेक्ट है ना मेमोरीज डेंजर है। मैं ऐसा करता हूँ और तुमको इधर सारे ग्लिम्स दिखेंगे अभी। पागल था मैं पहले, या अब हो गया हूँ, नहीं है निगाहें और बिखरे हैं बाल, तुमने बनाया है क्या अपना हाल। कोई मिल गया, मेरा दिल गया, ओके दिल जुड़ ना पाए वापस, तेरी बातों से बिखर जाऊं, तुझे कितना चाहने लगे हम, हीरे मोती पंग संगम तेरा, ठीक है। इसके स्टोरीज है डायरेक्ट। यहाँ पे ये साइड में पूरे अपने मेरे दोस्त लोग आए थे, ये साइड में मेरे दोस्त लोग आए थे, हम सब यहाँ बैठे थे, होली पार्टी कर रहे थे। बहुत क्रेजी होली पार्टी करी थी यहाँ पे हमने। और फिर यहाँ बहुत सारे मेमोरीज, अपन ने कौन सी पार्टीज करी यहाँ पे दिग्विजय। यहाँ पे हिंकल वाली पार्टीज की थी एक बार, हिंकल एंड ग्रुप आए थे। तेजस ये ऐसा व्यू था ना यहाँ पे, तो हम लोग को बहुत मजा आने की। ये देखो यार, ये व्यू एक बार लास्ट बार एंजॉय करो, फिर इसके बाद पता नहीं कब देखने मिलेगा, क्या मिलेगा। यहाँ चांदनी चौक है ये वाला, ये बैंगलोर मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। ऐसा व्यू था यहाँ पे पूरा, ये भुगाओं को रास्ता जा रहा था। यहाँ पे हम लोग ने इसका पूरा ताबा था यहाँ पे अनुज का। सोलर सिस्टम माय किंगडम, ये क्रेजी मेमोरीज। डायरेक्ट हॉल और बेडरूम हमारा पहले 1 BHK था, ऐसा समझो। तब तक हम तेजस के साथ रहते थे, फिर तेजस के बाद हमारा 2 BHK हुआ। यहाँ अनुज का बेड, यहाँ खाना खाने बैठते थे, यहाँ दिग्विजय, यहाँ उसका ट्रेडिंग लैपटॉप लेके, मैं मयंक दुष्यंत ऐसा बैठते थे हम लोग खाना। यहाँ पे पूरा है ना पढ़ाई करते थे, क्रिकेट खेलते थे। ये पूरा बालकनी, ये पूरा एरिया हम लोग बालकनी में बेडरूम खेलने के लिए यूज करते थे। क्रिकेट विकेट मयंक का फेवरेट था क्रिकेट, तो हम लोग मयंक पूरी क्रीम फैल गई क्या? ये क्या कर दिया? मैं खड़ा हो जाऊँ ब्रिज के नीचे, ब्रिज के नीचे मैं नाच के
अभी देखो, अभी फटाफट बोलो हे सीरी हे सीरी है। हे सिरी। और फिर किचन में तो किचन की भी मेमोरीज है, बहुत मेमोरीज है किचन के। यहाँ रक्षित और मैं, हम दोनों ही मेन शेफ्स थे। ये लोग ये तो नहीं करता था ये लोग मैं के लोग हेल्प करते थे। ये कभी कभी करता था हेल्प, थाली रख जाता था क्योंकि ये धोता नहीं था कुछ भी। ये हम लोग का वॉशिंग मशीन, ये सब ड्राई बालकनी था। इसमें भाई ये बॉक्सेस बहुत क्रेजी है, तुम लोग को ऐसा लगेगा, ये क्रेजी बॉक्सेस है। इसमें अनुज की मम्मी ना हमारे लिए चीज़ें भेजने की, एंड इतना भेजने की, एंड वो और इस दिग्विजय का नमकीन, ये सेवियर था, ये डायरेक्ट सेवियर था रात में। नमकीन दिग्विजय का अरे रोते दे रहे हैं। ये हमारा बाकी सब सामने लड़कियां रहने की वाले खिड़की में, ऐसे इधर से दिखने की थोड़ी थोड़ी खाना बनाते बनाते। लाइक मैं ना फिर से ऐसा करेगा और यहाँ से सारे मेमोरीज का कुछ दिखेगा तुम। मैंने रोटी का कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत हो गया, तो हम लोग रोटी बना रहे हैं। हम लोग नहीं, ब्लॉगर हूँ भाई, ब्लॉगर ब्लॉग के नाम में कुछ भी काम करा सकते हैं। तब तक ये खा लेना दाल चावल। One glass water please. A glass of water sir. वॉशिंग मशीन में रिंग कौन डालेगा? भाई ये रूम का तो क्या ही बोलूं अभी। ये रूम को तो तुमने बहुत देख भी लिया होगा, इसमें क्या बोलते हैं स्नैप्स में ये वो। यहाँ पे भी एक बार ऐसा करूँगा। राम नाम के अवसर पर एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। परफेक्ट शुगर अप्रेजल। जॉब अप्रेजल, तो जॉब अप्रेजल तेरे को किसी भी कंपनी में कैसे मिलेगा? पता कि काम देख के वो मार्बुक से किया नहीं किया तूने? वाओ इसमें तूने डैश कर दिया, इसको छोड़ देने का, इसमें डैश मत करियो अभी तू। बिल्कुल चुप, ऐसे बात करेगा अपने मम्मी पापा से? तो यहाँ पे पूरा मेमोरीज था, मतलब यहाँ मेरा बेड, यहाँ दिग्विजय का बेड और यहाँ मयंक का बेड, ठीक है। यहाँ मयंक सोने का। भाई इधर जो क्रेजी गॉसिप और जो क्रेजी मेमोरी सुनी है, इसका तो कुछ है ही नहीं। मतलब हम लोग ने अनुज कितने दिन तक यहाँ पढ़ाई करी, यही सोते थे। बहुत भयंकर एक क्रेजी रूम है भाई। एमबीए एक साल तो क्रेजी हमारा एमबीए, बहुत क्रेजी गया। लाइक हमने टू बी ऑनेस्ट इतना पढ़ाई तो नहीं किए होंगे, बहुत अच्छे दोस्त, मेमोरीज, यहाँ पूरे स्टार्स लगते थे। और ये रूम ऐसा था, हम लोग के गेस्ट, कोई भी गेस्ट आता है, किसी की गर्लफ्रेंड आ गई तो ये रूम उसका रहता था कि ये रूम तेरे को ले ले। यहाँ इंकल हमारी एक फ्रेंड थी, उसने ना स्टार लाइट्स थी, तो है क्या है फ्रेंड है, तो उसने हमें लाइट दी थी, मतलब ढाप ली थी हमने उसकी लाइट। हमने बोला था कि हमको चाहिए, हमारे घर पे गेस्ट आते, तो उसने बेचारी ने दे भी दी थी हमको। ये धोते नहीं थे तो ये यूज नहीं करते थे। ये सबसे साफ है, अभी सबसे बहुत क्लीनेस्ट है डायरेक्ट। ये वॉशरूम, ये भी जो क्लीन नहीं रहता था, कहीं से तो भी गाने रहता। बस इतना ही दिखाऊंगा और नहीं दिखाऊंगा। दिखाया उनको, बाद में मेरे को भी तो देखना है ये व्लॉग। यहाँ आता था नोटी रूम में डायरेक्ट। काफी कम मेमोरीज है। फिर हमने क्या किया, एक साल के बाद तेजस हमारे लाइफ से कट हो गया, और फिर ये रूम गेस्ट रूम हो गया था और वो रूम नॉर्मल रूम हो गया था। फिर ये बेड पे गेस्ट गेस्ट आते थे सबके। आदर्श का फेवरेट रूम था ये। यहाँ इतनी मेमोरीज नहीं है शायद अपने, नहीं भाई। चलेगा, वापस ऐसा करूंगा और पूरे मेमोरीज दिखा।
अबे अरे ये क्या किया तूने प्रतीक? ये क्या है? देख देख जल्दी। ये देख दिग्विजय। अरे बारिश में गिर गया मेरा भाई। मेरा भाई गिरा था 656 दिन पहले। 6 महीने से गिरा है। 6 महीने पहले गिरा है, दर्द अभी हो रहा है। पप्पू गांड फटेगी पप्पू। रात के बजे है 2:30। रात के 2:30 बज गए भाई। पैंटी बंद रही है। रात के आजा चल। तो ये वॉशरूम भाई, ये वॉशरूम मयंक और अनुज ने चूज किया नुस्ता उन्होंने, और फिर आई दिग्विजय ने यूज करना चालू किया। ये मैंने चिपकाया। ये इसने मेरे लिए चिपकाया था। भाई बता सकता है क्या मैं ब्लॉग में तो बता, अपने लिए ब्लॉग है वो। भाई ने उसकी बंदी के लिए चिपकाया था क्योंकि उसकी बंदी के लिए मिरर नहीं था घर में। तो भाई ने बोला पूरे घर के लिए मैं मिरर ऑर्डर करूंगा बोले, तो उसने उसकी बंदी के लिए मिरर ऑर्डर किया। वो भी उससे- जब मिरर नहीं था, अब बंदी नहीं है। उसके हाइट के हिसाब से लगा था। उसके हाइट के हिसाब से लगा है। उसको कंफर्ट होना इसलिए लगा तो। हाँ यार सीरियसली में। यहाँ से आ इधर, अभी तो व्यू नहीं दिखेगा बट यहाँ पहाड़ से। अगर दिन में शूट होता था तो नहीं। और मैं आपको मेजर मिसिंग मयंक दुष्यंत पार्थ भैया बात तो मिसिंग ही था ना। बात तो मिसिंग ही था ना। मयंक देखो मजाक नहीं कर रहा, मतलब मयंक की वाइफ, मयंक की मम्मी, मयंक की दीदी सबको बता रहा अगर ब्लॉग देखा, अगर मैंने एडिट किया तो। पर भाई इन लोगों ने, मयंक ने रहता था ना भाई, तेरे बच्चे, मयंक तेरे बच्चों को बताता, अगर तेरा पापा नहीं रहता था ना मेरे पास में तेरे जो पप्पू चाचू है ना, 2 साल के 4 साल का हो जाता। तेरे पप्पू चाचू आज करोड़पति नहीं होते थे, समझा क्या? तेरा करोड़पति पप्पू चाचू का हाथ है तेरा मयंक भाई। देखो सही में बहुत ग्रेटफुल है मैं कि तूने मेरे को पढ़ाया, मतलब नहीं होता, मतलब ऑब्वियसली, बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग राइट। तो ऐसा सीन है पूरा। और बिग थैंक्स टू उदाते वाले टकले अंकल जिन्होंने हमें, भाई वो अंकल डायरेक्ट इतने फ्री थे ना, नहीं बिना परेशान नहीं किया उधर टकले अंकल ने कभी, बट अभी जाते टाइम किया थोड़ा, बट लेट इट बी कुछ इशू अभी कुछ नहीं। सेल्स ऑफिसर अनुज, प्रतीक आणि द बुल एंड देयर ओनली बुला। ये ब्लॉग शूट करने का कोई पर्पस नहीं था, बट मेरे को ऐसा लगता नहीं कि फ्यूचर में देखा मैं तो मेरी गांड फटेगी देख के, वेंचर क्या क्रेजी है, काटे आ रहे हो। काटे आ रहे थे इसको ऐसा चल सीन है चल। पूरा। ये सोचो ये क्लिप्स इधर है, ये 365 दिन चली है यही किया है बस। ये इसी गार्ड मार, वो उसकी गार्ड मार, बिन काम का रूठ जाओ। इसको पूछो कभी बैठे ये क्यों रूठता था, इसको पता ही नहीं है क्यों चूते बना, अपना ही गुस्सा हो गया बैठता था इसको। पर नहीं भाई, सबने बहुत प्यार किया। अरे रूठता था फिर भी सब लोग भाई। बिन काम का आगे से रूठता था, आगे। फिर भी इसको मयंक को मारने जाना पड़ता था आना भाई, ही था। क्योंकि हम लोग को लगता था कि भाई तेरी क्यों रूठता है, चूते है क्या। बहुत प्यार करते थे, नहीं, मतलब नहीं। ऐसा छोड़ा नहीं भाई किसी ने। बहुत बहुत, और ये लाइफ टाइम फ्रेंड्स रहेंगे भाई, लाइफ टाइम फ्रेंड्स। साइड में होते रे, बोल तो वैसे साइड में होते रे, साइड में होते हैं साथ। क्या मैं लिटरली यहाँ पे रहता नहीं, बट मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड वो हूँ। स्पेशली फ्लाइट क्यों बना, क्यों इतनी मेमोरीज है, क्योंकि लोग अच्छे थे। फ्लाइट का कोई सीन नहीं है, फ्लाइट इसलिए अच्छा बना क्योंकि लोग अच्छे थे, मेमोरीज अच्छी बनी, बंदे अच्छे थे। नहीं सही में मैं लिटरल रहा नहीं यहाँ पे, बट तो बड़े यार लाइक, बट किसी को भी पूछो अगर फ्लैट में आया तो रक्षित, उनको ऐसा लगेगा नहीं कि रक्षित यहाँ का हिस्सा लेगा। सबने यही बोल वही तो सबने बोले तो मिनिमम घर वालों के खर्चे वाला खर्चे तो किए भाई हमने ऑब्वियसली, बट अनुज तेरा नहीं है हमारे पे फोन इसकी बात नहीं है। हम लोग ने वो बात मतलब हम लोग ने बहुत मिनिमम खर्चे में बहुत मजे कर लिए। लाइक मयंक हमारा पूरा बजट डिसाइड करता है क्या खाने का क्या नहीं खाने का, होटल में जाएंगे तो क्या ऑर्डर करेंगे तो कितना बिल होगा भाई। मयंक और दिग्विजय स्पेशली भाई मैं जब मैं जाऊंगा ना, अगर मैंने ये क्लिप को यूज किया ना, आफ्टर सो सक्सेसफुल पर्सन मी, होंगे भाई। हाँ नहीं डाउट नहीं बता रहा, ये अगर मैंने सब 5 मिलियन भाई क्या ना ब्लॉग में भाई हम लोग ने ना ये तो इतने गर्मा ना
मेरे पास एक वीडियो था जहाँ मैं और रक्षित ना एक दिन हमने सोचा कि अरे हमने 60-70 का खाना खा लिया तो अगर और खर्चा किया तो आउट ऑफ बजट होगा तो हम बनाना खाने ये अलग मेमोरीज है भाई और आई नो वैसे बचा बजट से भी कुछ भी प्रति में खिचड़ी खाई है वही एक क्षण है एक महीना दाल चावल जब कोई नहीं था फ्रेंड भाई बजट घर वाले अगर पैसे दे रहे तो हम लोग का रिस्पांसिबिलिटी था कि वो पैसों में प्रतीक के पीछे बोलने का भाई कोई कैसे खा सकता भाई इतनी खिचड़ी यार ये बंदा कैसे मैं खिचड़ी खाता था भाई आई लव खिचड़ी मैं अभी भी खाता और तू भी ऑर्डर ऐसा नहीं होती खिचड़ी बजट नहीं था नहीं बजट की वजह से भी मतलब सब चीजें पकड़ के तूने ऐसा करा है सारे बाहर कैफे में जा रहा था तो भाई हम लोग ने बहुत एक दूसरे को सपोर्ट किया चीज को देखा हर चीज मेरे रोने लगे मैं काफी समझा रहा अनुज रोने लगे मैं काफी समझा रहा भाई मैं उन साथ थे हमारे रिलेशंस में तो भाई बड़ा भाई बड़ा सही में बड़ा भाई लिटरल बड़ा भाई लाइक मैं मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं ऐसा बोलूं कि ऐसा कुछ है ही नहीं रहा ऐसी कोई सिचुएशन एकदम मयंक का हाल नहीं था कैमरा एक सिचुएशन भी उंगली मैं पे कुछ नहीं कर सकता अभी सब पे फ्लॉज होंगे बट मैं मेरे पास होंगे उसमें मैं हमको नहीं दिखे भाई हमारे लिए तो नहीं दिखे मेरे को कभी मैं ने वैसा फील नहीं कराया कि मेरे चली गई ऐसा वैसा कुछ नहीं भाई उसने हमेशा सबके झगड़े हुए तो भी वो मेरे को करता था नहीं यार ऐसा सीन है भाई पूरा क्या बोलता मैं ब्लॉग देखेंगे ना गांड बढ़ के चार रहेंगे ऐसा डे 1 से वो वाला फ्लैट फिर यहाँ पे आने का वो पोर्टर से आए कितने बार लिफ्ट चढ़े मयंक का पैर ये सब बहुत चीजें भाई प्रतीक की चीजें अनुज रक्षित सब एक चीज याद आ रही है ये फ्लैट कसम तक हाँ ये कसम सब तक चाहे कुछ भी ये फ्लैट क्यों तो सिर्फ अपने दोस्तों को मिलेंगे ये जो हॉलीडे मेरे मुंह में ये शब्द है नहीं हो जाएगा और किचन में सेट करूंगा हाँ फर्नीचर पूरा मेरा सारा और अगर एक फैमिली है तो उसमें 6 लोग हो सकते हैं ना प्रोबेबली तो वो 6 की सोने की सुविधा यहाँ पूरी उस दिन की सब पूरी मतलब ऐसा बनाऊंगा फर्नीचर की सब सो गया जब जितने दिन रहेंगे तब उसका खाना पीना सब वो मेरे तो देख भाई ऐसा हमने डिसाइड कर लिया और रहो अभी सब ये जो सब बोल रहे हो ये सब ये चाहे हो जाए ये तो मैं काट दूंगा अपने लिए रिकॉर्ड कर रहा रीजन अपन सबकी वाइब्स यहाँ से लोनावाला में आने का मजा आने वाला है मजा इधर मेमोरीज अपनी कुछ और नहीं मेमोरीज अपने को हिट करेंगे अपनी मैं आपको बताना चाहूंगा आपके पापा और आपके ये वाले पापा आपस आपके बड़े पापा माइक पापा भी बड़ी आपको बोलना चाहूंगा मैं सही में चाहूंगा कि ये वाले लोग मेरे को फिर से अगर मिले ना रूममेट मैं डेफिनेटली इनके साथ रहना चाहूंगा डेफिनेटली सही में नहीं उसको कुछ है ही नहीं डायरेक्ट कि मैं सोचूं कितने भी एडे रहे डायरेक्ट मैं इनके साथ रहना चाहूंगा क्योंकि बाकी सब ऐसा ही है देखा आपने आपको सब दिखाया मेरा रूम बस और कुछ अगर मिस हुआ होगा तो आई डोंट नो कुछ मिस हुआ है बट कुछ मिस हुआ होगा तो डेफिनेटली मैं ब्लॉग के एंड में डाल दूंगा ये सारी चीज़ें ठीक है बाकी best days of my MBA best days like craziest day I'll never forget this days never इन लोग नहीं होते थे ना तो मेरा MBA टफ हो जाता था लाइक रियली टफ हो जाता था अभी मैं जब सोच रहा हूँ ना कि मेरे को रूममेट चेंज करने मेरे को टेंशन आता है वेंचर कि अगर कोई चूतिया मिल गया तो बट डेफिनेटली कोई नहीं मिलेगा बहुत मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं आई एम ग्रेटफुल टू गॉड टचवुड भाई टचवुड कि लफड़ा ना हो कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं कुछ नहीं होगा love you all I'll take leave love you all bye